अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने हमें 2 टाइम डोज दी और उसके बाद अब जा कर के मिडनाइट में मार्केट फिर से क्रैश होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डाउन मोमेंटम है वो इतना क्लियर हो गया है कि आप इस डाउन मोमेंटम का दो दो हाथ से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास प्रो लेवल का तजर्बा मौजूद है, अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं वीडियो के स्टार्ट में ही कह दूंगा कि प्लीज़ आप मार्केट में बाहर बैठकर मार्केट की रोटेशन देखें, ताकि बिगनर्स जो समझते हैं कि इस मार्केट से अर्न करना बहुत आसान है, उन्हें बहुत बड़ा लेसन मिले कि किस तरह मार्केट के अंदर लिक्विडेशन होती है और किस तरह रिस्क मैनेजमेंट को समझा जाता है। तो ये एक मैसेज प्रो लेवल के लोगों के लिए भी है और एक मैसेज प्रो ना होने वाले दोस्तों के लिए भी, जो बिल्कुल भी नहीं जानते कि मार्केट वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों, आज का जो सवाल था वो बहुत ही ज़बरदस्त उसका जवाब देखने को मिला कि क्या यहाँ पर ट्रंप कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे मार्केट को बचाने के लिए। तो तकरीबन 88% हमारे व्यूवर्स ने कहा कि नहीं, कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आएगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप ट्रंप की जानिब से अभी से मायूस हो चुके हैं। ओके, ये एक बहुत अहम सवाल था और दुनिया की राय जब हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से पहुंचती है व्यूअर्स के लिए, तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, दौरान वीडियो ही यहाँ पर बिटकॉइन ने लो दे दिया है 83,400 का, यानी कि 85,000 की जो डेडलाइन थी वो टूट चुकी है। आपको याद होगा कि मैंने अपनी बिटकॉइन की जो एनालिसिस की वीडियो थी उसमें जो जो लेवल्स शेयर किए थे, मैं फिर आपके लिए यहाँ पर आई बटन पे लिंक दे दूंगा ताकि आप उस वीडियो को दोबारा वॉच करें और आप अर्न करने का कोई मौका हाथ से ना गवा सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर मुसलसल मार्केट में कैपिटलाइजेशन की शक्ल में कमी हो रही है। 3 माह के लंबे अरसे के बाद मार्केट ने 3 ट्रिलियन जैसे बड़े सरमाए के लेवल को तोड़ दिया है। दूसरी जानिब इथीरियम ने अभी के अभी 2266 का लो प्रोवाइड कर दिया है। तो दोस्तों, मार्केट में लो तेज़ी से आ रहा है, तो मैं आज वक्त की मुनासबत को सामने रखते हुए आपके साथ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन शेयर करूंगा, सिर्फ फंडामेंटल, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि रिकवरी होनी कैसी है। तो बिटकॉइन इथेरियम को मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूं, एक भी पॉइंट मिस करने वाला नहीं है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि XRP की हमारी फर्स्ट बाइंग हो चुकी है, ठीक है। 2.18 से 2.25 का जो हमारा टारगेट था वो यहाँ पर अचीव हुआ है। ये सपोर्ट में है, हम इसे होल्ड करेंगे। और अगर आपको अचानक सेकंड स्टेप की बाइंग की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा सेकंड स्टेप होगा यहाँ पर 1.70 का। स्पोर्ट ट्रेडर इसी लेवल का वेट करेंगे। अब आते हैं BNB पे। BNB की दोस्तों आज की हमारी मेजर सपोर्ट थी 600 की और मैंने आपको रिकवरी बताई थी 609 की। आप भी उस वक्त हैरान होंगे क्योंकि जब वीडियो शेयर की गई थी तो बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट्स में ये लिखा कि उस्मान भाई, ये आपने किस तरह का लेवल बताया है। 600 को आपने सपोर्ट बना दिया है और 609 को इसकी रेजिस्टेंस। दोस्तों, मैंने एक वर्ड और यूज़ किया था, एडवांस। जब किसी प्रोडक्ट के साथ एडवांस का वर्ड लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आने वाली पोजीशन बताई जा रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो अब आप देखें, मार्केट ने 630 से क्रैश पकड़ा, 630 से लो प्रोवाइड किया 597 का, रिकवरी रही 604 की। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के हमारे लेवल के मुताबिक $4 की ट्रेड थी। इस वक्त BNB ने 600 का अपना एक बहुत ही अहम लेवल ब्रेक कर दिया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि BNB की अपनी कैपिटलाइजेशन में कोई खासी कमी दिखाई नहीं दे रही। एनीवे, यहाँ पर अगर हम अगले 45 मिनट तक 600 प्लस नहीं होते तो इसकी सपोर्ट होगी दोस्तों यहाँ पर 578 की, 578 की, ठीक है। और जो रिकवरी लेवल है वो है दोस्तों 608 का। इससे ज़्यादा का पंप दिखाई नहीं दे रहा। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मैं फर्स्ट पोजीशंस आपके साथ शेयर करता हूँ XRP, BNB और सोलाना की, इसे हम बाय डिफाई एक्सचेंज पर यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारी एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। हमारी आज की सोलाना की मेजर सपोर्ट थी $140 की। आपको बताया गया था ये जब भी ब्रेक होगा ये लेवल आपको $3 to $5 का लो देखने को मिलेगा। हम अभी स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, हमने दोस्तों 131 का लो 2 टाइम देखा है, ठीक है। तो हमें इसमें एक अच्छी ट्रेड मिली। अब इसके लिए जो सर्वाइवल सपोर्ट है वो 130 की है। किसी भी सूरत 130 पे अगर सोलाना ब्रेक कर गया
तो आप फिर से $3 से $5 का एक नया लो देखेंगे। मैक्स रिकवरी 134.50 की है। अब आते हैं दोस्तों डोज कॉइन की तरफ। डोज में हमारी एंट्री जोन थी दोस्तों 0.2130 की और एग्जिट जोन थी 0.2070 की। आपके सामने है दोस्तों डोज ने फिर से 20 सेंट के लेवल को ब्रेक कर दिया है। ये भी अपनी 3 माह की सबसे निचली सतह पे आ गया है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि डोज को हर सूरत 0.2010 पे अपनी रेजिस्टेंस देनी होगी। हम अगर 0.2010 पे नेक्स्ट 45 मिनट में नहीं आते तो डोज आपको आसानी से 0.1950 का एक नॉर्मल लो प्रोवाइड कर देगा। नाउ चेन लिंक दोस्तों, चेन लिंक की हमारी आज की जो पोजीशन थी वो फ्यूचर ट्रेड की थी। ठीक है जी, हमने चेन लिंक में एंट्री लेनी थी 14.90 से 15.05 में। 100% हमारी एंट्री हुई क्योंकि पहले तो लिंक ने हमें लो प्रोवाइड किया 14.93 का, एंट्री हो गई। हाई रहा 15.77 का। तो दोस्तों हमारा जो टेक प्रॉफिट था वो 15.30 था। सिंपल सा टेक प्रॉफिट था। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जा कर के इस वक्त लिंक ने एक नया लो प्रोवाइड कर दिया है। पिछले 4 दिनों में लिंक के प्राइस में दोस्तों कुल मिलाकर $4 की कमी हुई है। अभी भी अगर हम लिंक में $15 में दोबारा अगर एंटर ना हुए नेक्स्ट 45 मिनट में तो लिंक हमें आसानी से 14.40 का लो प्रोवाइड कर देगा। LTC में दोस्तों मैंने आपके साथ आज एक पोजीशन शेयर की थी कि इसका मैक्स हाई रहेगा 120-150 का। इत्तेफाक से LTC ने फिर से गेनिंग की लिस्ट में जंप मार दी। 128 का हमने हाई देखा और फिर से लो रहा 121 का, यानी कि लॉस किसी दोस्त का नहीं हुआ। अभी भी यहाँ पर LTC अगर किसी भी वक्त गेनिंग की लिस्ट में आ जाता है तो इसका मैक्स हाई रहेगा 126.50 और लो 118 का। दूसरी जानिब दोस्तों सुई हम सुबह देख रहे थे कि ये 2.98 पे रजिस्ट कर रहा था और मैंने आपको बताया कि अगर ये $3 प्लस नहीं होता तो 12 सेंट की कमी आएगी इसके प्राइस में। इस वक्त दोस्तों तकरीबन 20 सेंट की मजीद कमी हो चुकी है। स्टिल सुई में इतनी पोटेंशियल है कि ये 2.90 पे आकर अपनी रेजिस्टेंस दे। अगर ये 2.90 पे नहीं आता तो हम आसानी से 2.65 का लो देखेंगे। तो दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आज का क्वेश्चन आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि सुबह तक हमारी कम्युनिटी को कमेंट सेक्शन में आपके जवाब मिलते रहें। दोस्तों सवाल ये था कि सुबह यानी कि जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा सुबह तक मार्केट कितना लो प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि ये टोटल लो की डिस्कशन हो रही है 12 घंटों की। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर चला दिया है, इसे पढ़ लीजिएगा ताकि ये हेल्पफुल रहे सारी कम्युनिटी के लिए। तो दोस्तों डॉट का हमारा आज का जो सपोर्ट टारगेट था 4.50 का था। अभी तक हमने इसको यूटिलाइज नहीं किया, हम इसका अभी वेट करेंगे। BGP का भी हमारा टारगेट यूटिलाइज नहीं हुआ, अलबत्ता BGP एक मरतबा 4.27 का हाई ज़रूर दे करके आया है। आई डोंट नो कि आपने इसे यूटिलाइज किया या नहीं किया, लेकिन अब जिस तरीके से BGP की कैपिटलाइजेशन कम हो रही है मैं समझता हूं कि BGP 4.10 का ज़्यादा से ज़्यादा हाई देने के बाद 3.60 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। तो गाइज ये जितनी भी आप एक्यूरेसी होगी आपने बिटगेट और बाइडिफाई पे ही अपनी चेक करनी है ताकि आपको एक्यूरेसी की प्रॉब्लम ना हो। बहुत से व्यूवर्स अक्सर यहाँ पर मार्केट ख़त्म हो जाने के बाद पूछते हैं कि जी ये बाइनास पे तो हमारी एक्यूरेसी फॉलो नहीं हो सकी। ठीक है कुछ व्यूवर्स जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो मोस्टली यूज़ करते हैं बिंगेक्स एक्सचेंज। तो गाइस मैं आपके साथ आने वाले दिनों में बिंगेक्स की भी कुछ पोजीशंस शेयर करूंगा। यूनिस्वैप की दोस्तों मैक्स रेजिस्टेंस थी आज 8.30 की और सपोर्ट लेवल था 8.05 का। यूनिस्वैप ने जो हाई हमें प्रोवाइड किया है वो है 8.32 का। उसके बाद जो लो रहा गाइस वो आपके सामने है 7.66 का लो। 100% हम यूनिस्वैप में भी कामयाब रहे और एन मुमकिन है कि अगर हम 7.90 7.95 पे वापस नहीं आते तो यूनिस्वैप फिर से 7.50 का एक बड़ा लो प्रोवाइड कर सकता है। हमारे पास जो स्पोर्ट ट्रेडर हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी एक बन रही है दोस्तों पेपे की। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर पेपे में स्पोर्ट ट्रेडर के लिहाज से फर्स्ट एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 3 स्टेप का माइंड बनाने के बाद, याद रखिए 3 स्टेप के बगैर नहीं। उसके बाद आप आते हैं टाओ पे। देखिए दोस्तों टाओ की जिस भी दोस्त के पास अपर लेवल की बाइंग थी उनका तो एग्जिट हो चुका है। ठीक है,
अब मैं चाहूँगा कि 350 के लिहाज से आप अपनी फर्स्ट बाइंग जो है स्पोर्ट में रहते हुए टाओ में बना सकते हैं। टाओ को यहाँ पर यूटिलाइज करने का ये एक बेहतरीन मौका है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं गाइस बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। उससे पहले आज के जब कमेंट्स जो चेक हो रहे थे दोस्तों, उनमें से बहुत से व्यूवर्स का ये पूछना था कि हम आपका उस्मान भाई डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, इट्स वेरी सिंपल। हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल मिलेगा, वो हमारा ऑथेंटिक ईमेल है, ठीक है। आप वहाँ पर ईमेल करेंगे और आप जो है हमारे प्रीमियम डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, जहाँ पर आपको हर इंफॉर्मेशन और प्रो लेवल के सिग्नल प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बीटीसी। हम जब सुबह मार्केट डिस्कस हुई तो हम 88,385 पे थे। सुबह में मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट खतरे से खाली तब होगी, खतरा तब टलेगा जब हम 90,500 में जाएंगे। तो दोस्तों मेरे अल्फाज अभी भी वही हैं, कम अज़ कम मार्केट को 90 पे आना होगा, नहीं तो ये क्रैश अभी बिटकॉइन की शक्ल में होता रहेगा। हो सकता है कि आल्ट कॉइन अपनी पोजीशन को संभालने में कामयाब हो जाएं, इतनी उनकी यहाँ पर जो कि है दूरदशा यहाँ पर ना हो। लेकिन मार्केट में दोस्तों इतनी वोलेटिलिटी रही कि एक टाइम पे हमने 89,313 का हाई देखा, फिर हमने लो देखा 85,458 का, फिर मार्केट रिकवर हुई दोस्तों। तो तकरीबन 2 बार मार्केट ने हमें डोज किया और अब ये जा कर के 85,000 को तोड़ चुकी है। ये इसकी डेडलाइन थी जो यहाँ पर ब्रेक हुई है। 83,400 का हमने लो देखा। तो गाइस मैंने खैर आपको यही बताया था कि 88,385 से जब भी मार्केट टूटेगी 88,385 से, तो ये हमें 800 to 1100 का लो आसानी से दे देगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको शॉर्ट की एक अच्छी ट्रेड्स मिल गई होंगी आज। अब बढ़ते हैं फॉरवर्ड की तरफ। तो गाइस कुछ इसी तरह का ही माहौल बिहाइंड द स्क्रीन है। तकरीबन 4 दिन हो गए हैं और सुबह 5वां दिन शुरू हो जाएगा। बीटीसी संभल नहीं रहा। पिछले 20 घंटे से बीटीसी की एंड जो पोजीशन बन रही है वो क्रैश की ही है। खैर यहाँ पर 80 इसकी अब आप जानना चाहेंगे कि लिटिल बिट कौन सी इसकी सेफ जोन होगी। तो दोस्तों वक्ती तौर के लिए इसकी सेफ जोन है कम अज़ कम 86,800 से 86,800 से 87,500। ये इसकी वक्ती तौर की सेफ जोन है, नॉट परमानेंट। अगर हम इस लेवल पे वापस नहीं आते तो दोस्तों मार्केट जो है क्रैश से ही अपने सुबह का आगाज़ करेगी, ठीक है। और हेल्पफुल टोकन हमारे लिए सिर्फ यहाँ पर है BNB और उसके साथ सोलाना जो रिकवर करने की सलाहियत रखते हैं। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी जानिब दोस्तों सुबह जब हमने आपसे इथेरियम शेयर किया तो हम 2464 पे थे, 2464 पे, और आपको बताया गया था कि इथेरियम कभी भी सेफ नहीं होगा जब तक हम क्वार्टर प्लस नहीं होंगे 2550। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। अलबत्ता मार्केट ने इथेरियम की 2495 तक जाने की कोशिश की। 2495 के बाद इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ मौजूद नहीं थी, इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये वापस 2550 को एक टाइम के लिए भी टच कर सकता। एनीवे तब से हम दोस्तों लो ही देख रहे हैं। 2410 का लो देखा, 2431 का हाई देखा और फिर 2266 का लो। तो गाइज यहाँ पर आज तीसरा दिन है इथेरियम के क्रैश करने का। फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं। फॉरवर्ड में भी यहाँ पर तकरीबन 24 घंटे से इथेरियम की सूरत हाल यही है। हम क्वार्टर से बहुत दूर आ गए हैं और अब क्वार्टर को हम सेफ जोन कैसे कहें, हम तो उससे तकरीबन $190 दूर हैं। तो गैस यहाँ पर इथेरियम के लिए वीकर जोन बढ़ती चली जा रही हैं। मैं यहाँ पर इसकी वक्ती सेफ जोन ज़रूर शेयर करूँगा और वो है 2380, 2380 से 2390 के दरमियान इसको क्रैश होने से बचाया जा सकता है। इसकी मार्केट थोड़ी स्लो हो जाएगी, आल्ट कॉइन्स संभल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हम इन्हीं लेवल पे रहते हैं 2320, 2310 पे। तो ऐन मुमकिन है सबसे पहला लो हम मज़ीद 2270 तक का रिपीट में देखेंगे। और ये कितना क्रैश करेगी वो उसके लिए आपको मार्केट के साथ डीपली कनेक्ट रहना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों इथेरियम से रिलेटेड एक ही टोकन है जो अगर लो पे मिले तो इग्नोर मत कीजिएगा और वो है BGP। BGP लेट्स सपोज इस दरमियान आपको $3 का भी लो दे देता है। 3, 2.80, 2.50, इनमें से कोई लेवल BGP का छोड़ने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि BGP का लो आना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होगी। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।